जी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सिमी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि आज से स्टार्ट होने जा रही है एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज फॉर साइंस 6 to 10th क्लास सब्जेक्ट, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है भोजन, यह कहाँ से आता है। काफ़ी फन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। भोजन, जिसको देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, हम भोजन कहते हैं, कहीं आहार, कहीं फूड, और भी अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। सारणी 1.1 में दिया गया है विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ अलग अलग तरह के होते हैं, सभी जानते हैं, हमने विद्यालय में सीखा भी है। ये 6th क्लास के बच्चों के लिए सारणी दी गई है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वह हम वही तैयार करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है चावल। चावल के बारे में कुछ लाइंस लिखी हुई है, जिसको हम पढ़कर देखते हैं क्या है। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे उबालते हैं पानी में। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठक की आवश्यकता होती है। तो वही पदार्थ, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, वह संगठक कहलाते हैं। इससे ही सब्जी बनाने, आटा लगाने या फिर और भी रोटी बनाने के लिए अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है, वही सारे संगठक कहलाते हैं। देखिए, इसमें विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए आप दर्शा रखा है। ये इडली, मछली या विभिन्न पदार्थ दिए हुए हैं। खाद्य पदार्थ बहुत तरह के होते हैं। खाद्य सामग्री व उनके स्रोत 1.2। खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ अलग अलग जगह से और अलग अलग तरह से मिलते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ हमें जंतुओं से, कुछ पादपों से मिलते हैं। देखिए, कुछ पादप स्रोत यहाँ दिए हुए हैं। ये फल हैं, सब्जी हैं, ये पादप स्रोत हैं। और कुछ खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से मिलते हैं वह भी दिए हुए हैं, जैसे कि अंडा है, मांस है, ये सभी हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आगे भी हम देखने वाले हैं कुछ पादप और जंतु स्रोत। देखिए, भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है, यह सभी जानते हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, सभी खाते हैं, जैसे मेथी, पालक है। कई तरह की सब्जियां होती है जो हम पौधे की इस्तेमाल करते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। जी बिल्कुल, हम कुछ पौधों के फलों को। देखिए, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आने वाला है। कभी आपने सीताफल के फूलों की चावल की पिट्ठी में डुबोकर वो पकौड़ी बनाकर खाई है? जी नहीं, हमने नहीं खाई है, पर बहुत सारी जगह खाई जाती है ना। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, और उसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने के लिए करते हैं। जी, पंजाब साइड बहुत फेमस होती है सरसों की साग और मकई की रोटी। कि आपने केले के विभिन्न भागों के बारे में सोचा है कभी? देखिए, हम देखते हैं। ये एक पादप है जिसके हमें खाने योग्य भागों के बारे में बताया हुआ है। ये जड़ एक द्वितीयक मूलक है, पुष्प हैं, फूल हैं, तना, पत्ती, कलिका, नोड, इंटरनोड। ये कलिका, इंटरनोड, नोड, पत्ती, तना, फल, फूल, पुष्प इत्यादि हमें प्रहोर तंत्र कहलाते हैं। और प्राथमिक मूलक और द्वितीयक मूलक मूल तंत्र होते हैं, जो पत्तियों तक भोजन और अवशोषित पदार्थ पहुंचाते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप से पहले कुछ अच्छी बात दी हुई है जो बच्चों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अपने आसपास के अनजान पौधों को यह देखने के लिए परीक्षण कभी ना करें कि वे खाने योग्य है या नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। क्रियाकलाप 5 में दिया हुआ है कि अंकुरित मूंग। अंकुरित मूंग और साबुत मूंग को गीले कपड़े में लपेटकर या पानी में गलाकर अंकुरित हो जाते हैं। हम कई बार हमारे घर में भी देखते हैं। मटर या फिर चवले या फिर कुछ चने होते हैं, उनको अगर थोड़े टाइम के लिए गीले कपड़े में या गीले मॉइस्चराइज करके रख दिया जाता है तो वो 1 रात 2 रात में उग जाते हैं। यही कहलाते हैं हमारे अंकुरित बीज। देखिए, आगे दिया हुआ चने के बारे में। मधुमक्खी का छत्ता। इस मकरंद का भंडार कर लेती हैं मधुमक्खियाँ, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। मकरंद अर्थात मीठा रस, जो ये विभिन्न पुष्पों से प्राप्त करती हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं गिलहरी अखरोट खाते हुए। ठीक, ये है क्रियाकलाप 7। इसमें बच्चों को सारणी बनाने के लिए दिया हुआ है कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु कैसे होते हैं, जिनके बारे में हम आगे जानते हैं।
देखिए सारांश में सब कुछ दिया हुआ है विस्तृत रूप से। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता होती है जी। बिल्कुल सब तरह अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं और सबके अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार भोजन पकाए जाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे व जंतु है। पौधे से प्राप्त भोजन क्या क्या होता है, जैसे कि फूल होते हैं, किसी फल होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, पत्तियां होती हैं, यह सारी हम पौधे से प्राप्त करते हैं। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले अंडा, मांस, मछली, दूध, ये सारे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। बिल्कुल, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वह हम मांसाहारी कहलाते हैं। और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं वह सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आगे कॉलम अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि यहाँ कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, जिसका हमें सही मिलान करना है खाद्य पदार्थों का। ठीक है, देखते हैं। दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है? ये सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी और गाजर, ये सभी क्या है? ये एक पादप उत्पाद है। शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं, शाकाहारी क्या है? जस्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट नंबर पर है बाघ। बाघ है, बाघ डेश डेश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। बाघ क्या है? मांसाहारी है। नंबर ख, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे हम शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। नंबर घ, जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। और नंबर ड, हमें चीनी गन्ने से मिलती है। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। भोजन के बारे में बहुत सारी बातें हमने जानी। प्रस्तावित परियोजनाएं, क्रियाकलाप जो हम बच्चों से करवाते हैं और उन्हें सोचने के लिए कुछ बातें दी जाती हैं जिनसे उन्हें अगले टर्न में डिस्कस किया जाता है। ये आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है, जिसे भोजन यह कहाँ से आता है, पादपों से, जंतुओं से। हमने जाना शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतुओं के बारे में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक नए सेशन और चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल लर्न विथ सिमी। Please like, share and subscribe the channel.